हेलो दोस्तों, हिंदी दीक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सीताराम उइके। आज मैं हिंदी गद्य विधा के अंतर्गत एक गौड़ विधा आत्मकथा पर चर्चा करने वाला हूं। इसमें आत्मकथा किसे कहते हैं, हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार, प्रथम महिला आत्मकथाकार और कुछ आत्मकथाकारों एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आत्मकथा, आत्म व कथा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आत्म का अर्थ होता है अपना, स्वयं या स्वकीय। इसी प्रकार कथा का अर्थ कहानी, किस्सा, वार्ता या चर्चा आदि। उपर्युक्त अर्थ के आधार पर आत्मकथा का अर्थ हुआ अपनी निजी कहानी या स्वयं का किस्सा, स्वकीय कहानी। आत्मकथा के अंतर्गत आत्मकथाकार की मुख्य भूमिका यह होती है कि वह अपने जीवन का सही ढंग से चित्रण करे। इसमें आत्मकथाकार कथा का पात्र स्वयं होता है। आत्मकथा लिखने वाला होता है, स्वयं ही उस कथा का पात्र होता है। कुछ विद्वानों का मत है आत्मकथा की परिभाषा किस प्रकार से उन्होंने दी है। डॉक्टर श्याम सुंदर घोष, जब लेखक अपनी जीवनी स्वयं लिखे वह क्या है, आत्मकथा है। आत्मकथा के लिए हिंदी में आत्मचरित या आत्मचरित्र शब्द का क्या होता है, प्रयोग होता है। इसी क्रम में डॉक्टर माजदा असद भी लिखते हैं कि स्वयं लिखी अपनी जीवनी आत्मकथा कहलाती है। ठीक है, स्वयं के द्वारा लिखी अपनी जीवनी क्या कहलाती है, आत्मकथा कहलाती है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति कलात्मक साहित्यिक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे हम क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा लिखने हेतु कुछ आवश्यक बातें। आत्मकथा लिखते समय आत्मकथाकार को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आत्मकथा में रोचकता हो, अन्यथा वह आत्मकथा कैसी हो सकती है, नीरस हो सकती है। कैसी हो सकती है, नीरस और उबाऊ हो सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। आत्मकथा को रोचक बनाने हेतु कुछ मुद्दे मानवीय की पारिभाषिक कोश में लिखे गए हैं, वे इस प्रकार हैं। किस प्रकार से आप आत्मकथा को रोचक बना सकते हैं, उसके लिए कुछ बातें नीचे लिखी हुई हैं। किन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं, आंदोलनों से यदि लेखक का संपर्क रहा हो तो उसका विवरण बाद की पीढ़ियों के लिए रोचक और उपयोगी होता है। ठीक है, क्योंकि जो अनुभव करता है, जो देखता है, वह अपने विवेक से लिखता है, क्योंकि उसमें तत्कालीन मनोवृत्ति का कुछ सही अनुमान हो पाता है। ठीक है, इसी प्रकार हो सकता है कि स्वयं लेखक का ही इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा हो। विख्यात विजेता, शासक, राजनीतिज्ञ अथवा चिंतक के विचारों का अपने तथा व्यक्तियों तथा घटनाओं के विषय में उसके मतामत अर्थात स्वयं का जो उसका मत है का सदा महत्व रहता है। लेखक के दृष्टिकोण या विचारों में कुछ विशेषता या अनूठापन हो अथवा वह अपने युग से आगे की बात सोचने वाला हो। तो इस प्रकार की। अगला है, लेखक ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन का मुख्य कार्य आत्ममंथन और चिंतन ही रहा हो, तब वह एक श्रेष्ठ आत्मकथा लिख सकता है। आत्मकथा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक युग, स्वतंत्रता पूर्व युग, स्वातंत्र्योत्तर युग। अब देखिए, हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन के द्वारा लिखित अर्धकथानक, जो कि 1641 में लिखा गया था। ठीक है, अर्धकथानक में उन्होंने अपने जीवन के 55 वर्षों का सच्चा विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, अपने ही जीवन के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक लिखा है। इनके बाद सत्यानंद अग्निहोत्री, इनकी आत्मकथा क्या है, मुझमें देव जीवन का विकास। स्वामी दयानंद की आत्मकथा क्या है, जीवन चरित्र। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित आत्मकथा क्या है, जीवन सार। और जानकी देवी बजाज, जो कि हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका हैं। आपको ध्यान रखना है, इनकी जो आत्मकथा है वह है मेरी जीवन यात्रा। 1956 में इन्होंने लिखा।
इसमें इन्होंने अपने बचपन से लेकर पति की मृत्यु तक के जीवन की घटनाओं को निबद्ध किया है, इसका विवरण प्रस्तुत किया है। इसी तरह कुछ अन्य आत्मकथाकार हैं जैसे वियोगी हरि, जिन्होंने मेरा जीवन प्रवाह लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्य की खोज, बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं, राहुल सांकृत्यायन, मेरी जीवन यात्रा, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और अगला है 10 द्वार से सोपान तक। इसी तरह कुछ लेखकों द्वारा आत्मकथा लिखी गई हैं जैसे मोहनदास नैमिष राय, अपने अपने पिंजरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन, तस्लीमा नसरीन, 7 खंडों में प्रकाशित हुई है इनकी जो आत्मकथा है। मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, द्विखंडित, वे अंधेरे दिन, मुझे घर ले चलो, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, और निर्वासन। ये कुछ आत्मकथाकार और उनकी रचनाएं हैं। इस प्रकार से हमने आत्मकथा क्या है, कुछ आत्मकथाकारों और उनकी रचनाओं को हमने देखा। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आप इससे शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।